आगरा में एक ऐसा मामला सामने आया है जहां थाना ताजगंज क्षेत्र के अंतर्गत एकता पुलिस चौकी के पीछे कुछ सरकारी जमीन खाली पड़ी है, जिस पर वहां की जनता कल्याण मंडपम बनवाने के लिए सरकार से गुहार लगा रही है। कुछ दिन पहले झगड़ालू किस्म के व्यक्ति जितेंद्र दैपुरिया, जितेंद्र रावतव, जगदीश पचौरी आदि नामक गौशाला के नाम पर जमीन घेरने के चक्कर में लगे हुए हैं, जिस पर नगर निगम ने नोटिस जारी किया है, जिसमें जितेंद्र दैपुरिया को बताया गया कि आप इस जमीन पर कब्जा नहीं कर सकते हो। अब देखना ये होगा कि सरकार जनता की आवाज सुनेगी या भूमाफियाओं की। आप देख रहे हैं जनशक्ति न्यूज में आपके साथ बनवारी लाल। मेरे साथ मौजूद हैं यहाँ दीपक वर्मा पार्षद जी। आज से 2 दिन पहले आपने एक वीडियो देखा होगा जिसमें पशु चिकित्सा गौशाला की बात की गई थी। वो गौशाला किस तरीके की है, कैसी गौशाला है, आइए इनसे जानेंगे क्या है गौशाला का पूरा राज। मैं बता देना चाहता हूँ, पशु भूमि है वार्ड 77 खरीद नगर मोहल्ला चमरौली एकता चौकी के पीछे तो पशुचर भूमि है, सरकार की जमीन है और नगर निगम के इस समय अंडर में है। तो उस जमीन पर ये गौसेवा की आड़ में उस जमीन को कब्जा करने की प्रयास कर रहे हैं। तो क्षेत्रीय लोगों ने मेरे संज्ञान में डाला, मेरे से कहा, घर पे आकर के कई लोगों ने मेरे से बात करी कि पार्षद जी आप उस जमीन को गिरवा रहे हैं। तो मैंने उनसे कहा कि नहीं, ऐसी कोई हम जमीन को गिरवा नहीं रहे और ना तो मैंने बोला है उनसे, ना ही नगर निगम ने बोला है। वो अपनी मर्जी से वहाँ पे अपनी सेवा गाय की कर रहे हैं। तो गाय सेवा कर रहे हैं, अच्छी बात है। गाय सेवा हम भी करते हैं, हम भी संघ से जुड़े हुए हैं, प्राथमिक शिक्षा वर्ग करके आए हैं और भारतीय जनता पार्टी का मैं पुराना कार्यकर्ता रहा हूँ। पिछले 12 साल से प्रत्येक बूथ पर प्रत्येक चुनाव में सहभागिता हमने निभाई है। चाहे विस्तारक लोकसभा का चुनाव रहा हो, चाहे विधानसभा का चुनाव रहा हो, उसमें सक्रिय तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लिए काम किया है और राष्ट्र हित में हम काम कर रहे हैं इस समय। जो मेरा बस यही कहना है उन लोगों से, सेवा कर रहे हैं, अच्छी बात है। 4.5 बीघा जमीन गांव के ही अंदर में तो यहाँ पे कॉलोनाइजर उसको घेरने का प्रयास कर रहा है। उस जमीन में हम गौशाला भी बना सकते हैं, गौ चिकित्सालय भी बना सकते हैं, गाय के लिए हम चारा भी उस जमीन में उगा सकते हैं। तो उस जमीन को हम यूज करें ना। इस जमीन को जो इन्होंने बना रखी है इस समय, इसमें हमारी एक ये क्षेत्र की आवाज है, जनता की आवाज है कि इसमें कुछ ऐसा बनाया जाए जिसको सर्व समाज इसको यूज किया जाए, सर्व समाज यूज करे। एक हमने 2 ऑप्शन रखे जनता के सामने के, 2 ऑप्शन है। एक तो है आपका अटल पार्क और एक कल्याण मंडपम। कल्याण मंडपम इस समय सरकार, केंद्र सरकार के लिए, मतलब केंद्र सरकार की तरफ से प्रत्येक क्षेत्र में मिल रहा है। तो कल्याण मंडपम ये होता है कि किसी पर जैसे मान लीजिए विवाह स्थल के लिए पैसे नहीं होते हैं तो सरकार की तरफ से, नगर निगम की तरफ से उसमें अपना पर्ची कटाए, सरकार से उसमें विवाह करे। गरीब मजदूर लोग हैं, असहाय लोग हैं, इनके पास में व्यवस्था नहीं होती है। लेकिन जो 4.5 बीघा जो जमीन है उसमें बता रहे थे कि कुछ कोर्ट का विवाद चल रहा है, किस तरीके का मामला सामने आ रहा है? जो जितेंद्र दैपुरिया गौशाला चिकित्सा जो खोल के बैठे उनका ये क्या? जी देखिए, उसमें कोई ऐसा विवाद नहीं है क्योंकि हम इस क्षेत्र के निवासी हैं और इस क्षेत्र के लोगों से भी आप संपर्क करके पूछ सकते हैं। उसमें कोई ऐसा विवाद नहीं चल रहा है, बिल्कुल खाली डली हुई जमीन। हमने अभी उस जमीन में पेड़ पौधे भी नगर निगम द्वारा उसमें लगाए गए हैं और एक समरसेबल लगा करके उस पौधों की सिंचाई होती है। तो क्योंकि हमने उसमें पौधे इसलिए लगवाए, तार फेंसिंग करा दी, उस जमीन पर भूमाफिया उसकी कॉलोनाइजर था उसकी भी नजर थी, तो उससे मुक्त करा करके हमने चारों तरफ से उसकी तार फेंसिंग करा दी। गौशाला संचालक जितेंद्र दैपुरिया का ये कहना है कि आप धमकियां बड़े संदेश पहुंचा रहे हैं जी, और जमीन पर कब्जा करने जैसे कि संदेश आया है। सब नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। और अगर मेरी तरफ से ऐसी कोई धमकी दी हो या उनके पास में कोई ऑडियो रिकॉर्ड हो या कोई वीडियो हो, मैंने उनको कभी भी ऐसा धमकी नहीं दी। उनका हम सम्मान करते हैं और जो भी व्यक्ति होता है, देखिए मेरे से जो बड़ा है हम तो सम्मान करके सबका चलते हैं। प्लस नंबर दूसरी बात, सिर्फ यही एक मुद्दा है कि उन्होंने जो सेवा इस समय जमीन पर ये कर रहे हैं, किससे पूछ के कर रहे हैं? क्षेत्र के किसी बुजुर्ग से, यहाँ के निवासी से, किसी से पूछा क्या? यहाँ के जनप्रतिनिधि, क्षेत्रीय पार्षद नाते होने से हमसे इन्होंने पूछा क्या? अपनी मर्जी से वहां जाकर के ये सेवा कर रहे हैं। नगर निगम की जमीन है, नगर निगम से पूछा क्या इन्होंने? नगर निगम ने अनुमति नहीं दी।
किसी शासन ने अनुमति नहीं दी, तो अपनी मर्जी से तो भाई साहब ऐसी तो कई सारी बहुत सारी जमीन डली है, कोई भी जा करके ये उसमें जमीन है, ये किस आधार पर इन्होंने घेर रखी है? और ये चौकी भी तो बनी हुई है इसमें, जो कब से ये जमीन खाली थी, किस तरीके की जमीन है? थोड़ा देखिए 1988 में ग्राम सभा ने इस जमीन पर केस लड़ा, इस जमीन को खाली कराया। खाली कराने के बाद में 1 बीघा पुलिस चौकी चमरौली के नाम से ग्राम सभा की तरफ से दे दी गई। तो पूरा 6.5 बीघा जमीन थी ये, इसमें से कुछ रोड में चली गई, 1 बीघा चौकी के नाम दे दी गई। बाकी की जो जमीन डली है वो काफी दिनों से, कई वर्षों से 1997 में खाली हो गई थी ये। 1997 से खाली डली हुई है, अब तक खाली डली थी। ना तो किसी प्रधान, जब जितने भी प्रधान रहे उन्होंने भी कोई इस पर कुछ निर्माण नहीं कराया, उन्होंने भी कुछ उसमें कुछ कार्य नहीं कराया, क्योंकि पशुचर भूमि है। पशुचर भूमि होती है कि आवारा जो पशु घूमते हैं उनके लिए चरने हेतु के लिए ये जगह, अब मान लीजिए इस समय गांव के लोगों का 1962 में पट्टा हुआ, वो चकबंदी हुई थी। चकबंदी के दौरान सबके खाते में से कट पिटा करके ये सरकारी भूमि जितनी भी निकली है, सबके खाते में से कट पिटा करके सरकारी भूमि छोड़ दी गई है। तो ये पशुचर भूमि है, पशुओं के चरने के लिए होती है। तो ये जो पुलिस चौकी जो बनी हुई है उसी जमीन से संबंधित जगह में दी गई है जगह? हाँ, नहीं, उसे दे नहीं गई है, किसी ने नहीं दी है, अपनी मर्जी से। किसी ने किसी से पूछा नहीं, किसी से यहाँ से सलाह नहीं ली, अपनी मर्जी से आप कैसे कर रहे हो, आप किसी से पूछिए। तो हमने तो सिर्फ यही कहा उनसे जाकर के, गांव के लोगों ने जनप्रतिनिधि के पास ही आएंगे, गांव के लोग सब आकर के मेरे घर पे आकर के धरना दे रहे हैं कि आप पार्षद जी उस जमीन को गिरवा रहे हैं। तो मैंने कहा, मैंने भैया मैं कोई जमीन को नहीं गिरवा रहा हूँ, ना तो मैंने बोला उनको यहाँ सेवा करने के लिए, ना ही नगर निगम ने बोला हमारे ने। तो अपनी मर्जी से वो कर रहा है, वो सेवा कर रहे हैं, तो वो कर रहे हैं, तो चलो कोई दिक्कत नहीं, हमारे गांव का भी सहयोग रहेगा। पर लेकिन उनको और जमीन बता रहे हैं तो उसमें सेवा क्यों नहीं करना चाहते हैं, इसी में क्यों जबरदस्ती? देखिए, गौ सेवा कर रहे हैं, अच्छी बात है, पूरा गांव सहयोग करेगा। आप उसमें ट्रस्ट बनाइए, कमेटी बनाइए, उस कमेटी का अध्यक्ष हमारे गांव के एक बुजुर्ग हैं और प्रभावशाली व्यक्ति है, उनका नाम श्रीमान सियाराम शास्त्री जी पंडित जी हैं। उनको इसका अध्यक्ष बनाइए, और भी हमारे 1-2 लोग गांव के रहेंगे, आप सेवा करिए, कोई दिक्कत नहीं। पर लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है, सवाल इस चीज का आता है कि हम इस जमीन की वजह दूसरी जमीन देने के लिए तैयार हैं। आपको सेवा से मतलब होना चाहिए, जमीन से क्या मतलब है? आपको सेवा ही तो करनी है ना। तो जमीन ये हो या वो हो, अब मान लीजिए हम उसको जमीन को 4.5 बीघा जमीन इसलिए बता रहे हैं क्योंकि वहां पे कॉलोनाइजर की नजर है, भूमाफिया की नजर है, वो जमीन वैसी गिर जाएगी। तो हम सोच रहे हैं कि उसमें गौ सेवा डाल दी जाए, एक गौशाला हम लखनऊ से अलाउ कराने का भी प्रयास करेंगे, है ना। माननीय मुख्यमंत्री जी के भी पास जाएंगे, उसमें गौ चिकित्सालय भी बने, गौशाला भी बनेगा, हम गाय के लिए चारा उगा सकते हैं, औषधियां भी उगा सकते हैं हम उसमें। इतनी बड़ी भूमि है, समरसेबल हमने लगवा दी, पौधे हमने लगवा दिए, वो जमीन को बिल्कुल क्लियर करा करके, रास्ते वास्ते सब क्लियर करा करके, उस चारों तरफ से उसमें तार फेंसिंग भी हमने करा दी है। वो खाली जमीन डली हुई है, तो उसमें सेवा करने का क्यों नहीं इसको राजी हो रहे हैं? ये इसी जमीन पे क्यों अड़े हुए हैं? वो सब तो बनता है ना। मतलब लग रहा है कि ये लोग जमीन को हथियाने का काम कर रहे हैं। जी, क्वेश्चन देखिए, अब यहीं से, अब इसी हमने कई बार कहा कि भैया उस जमीन पे हम सेवा कर सकते हैं। हमने कई बार कहा कि 8, 10, 20 लोग हैं गांव के, उनके साथ में आपकी बैठक करा देता हूँ, उनके साथ में बैठक कर लीजिए। तो सवाल सीधा ये आता है कि गांव के कौन होते हैं, क्षेत्र के लोग कौन होते हैं, ये होते क्यों नहीं भाई? जब 1962 में चकबंदी हुई थी, सबके खाते में से कट पिट करके सरकारी जितने भी पट्टे की भूमि है, पशुचर भूमि हो, तालाब हो, मरगट हो और भी चक्रोड हो, तो सबके खाते में से कट पिट करके जिसकी जितना खाता था उनके उससे में से उतनी जमीन कटी। तो सबकी भागीदारी है उसमें, तो सब लोग साइन करके भी देंगे, सब सहमति भी करेंगे उसमें। तो आप 4.5 बीघा जमीन में क्यों नहीं कर रहे हैं? इसी जमीन पे क्यों अड़े हुए हैं? क्वेश्चन यहाँ बनता है। ये गाय सेवा कर रहे हैं, अच्छी बात है, आप मान लीजिए गाय सेवा कर रहे हैं, हम भी आपका सहयोग करने के लिए तैयार हैं, बस हमारे जो 2-3 मुद्दे हैं उनको क्यों नहीं मान रहे हैं आप? आपका कहना यह है कि ये देवेंद्र जयपुरिया जो है, जमीन, हाँ जितेंद्र जयपुरिया है, कहीं ना कहीं जमीन की कीमत को देखकर इस पर हथियाने का काम किया जा रहा है। जी बिल्कुल, देखिए इस समय करीब करीब मैं गिरोह बनाकर काम कर रहे इस तरीके। वैसे देखिए,
एक हम पैसे का आकलन वैसे ही लगा सकते हैं। वैसे सरकार की जमीन है, इस समय नगर निगम के अंडर में आ चुकी है, तो इसलिए नगर निगम की भूमि है। पशुचर भूमि, पशुचर भूमि पे कोई भी व्यक्ति ना तो निर्माण कर सकता है। आप इसमें ज्यादा से ज्यादा पार्क बना सकते हैं, हरियाली बना सकते हैं, हरियाली छोड़ सकते हैं, पेड़ पौधे लगवा सकते हैं। पशुचर भूमि पशुओं के लिए, आवारा पशु जो घूमते हैं, आज मान लीजिए इस तरीके से हमारी पशुचर भूमियां हैं, इस तरीके से कवर हो जाएंगी, गिर जाएंगी, तो उससे नुकसान जनता का ये होता है कि पशुओं के लिए चरने हेतु कोई जमीन नहीं बचती है, तो जगह जगह किसानों के खेतों में जाते हैं पशु, तो उनसे किसानों का नुकसान होता है, तो किसान पीड़ित हो रहा है।